आज इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, उसी के हुक्म में होगा, उसकी रजा में। यहाँ पे उससे मतलब रब से है, वो जो हम सबको चलाता है। ऐसा माने या ना माने, लेकिन जो अभी तक की लाइफ की एक्सपीरियंस है, उसको कुर्बानी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो टीचिंग्स गुरु साहब ने हमें दी हैं, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को जो एक्सपीरियंस किया है सोसाइटी में, किसी कंट्री में या इस दुनिया में, जिसे हम मटेरियल वर्ल्ड भी कहते हैं, और जो गुरबानी हमें मिली है विरासत में, जो गुरु साहब लिख के गए हैं 1430 अंगों में, उसके बारे में तो मतलब बयान करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो एक रास्ता दिया है गुरु साहब ने उस सीमा को पाने का, जो शायद किसी की भी पहुंच से बाहर है। फिर भी गुरु साहब ने बताया हमें कि जो हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हमें पता ही नहीं है। सोचते डॉक्टर बन गए, बच्चा हो गया, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। लेकिन किसी ने आज तक ये, मैं अपनी ज़िंदगी में भी समझता हूँ, किसी ने ये बताया ही नहीं है एक्चुअल पर्पस क्या है हमारी ज़िंदगी का, लाइफ क्या है। छोटे पढ़ो, बड़े कमाओ, बुढ़ापे में बुढ़ापा ही है, वो तो वही सबको पता ही है। उसके बाद चले जाओ, तो कमाना, खाना और सोना। लेकिन एक्चुअल में जिंदगी क्या है, ये जब गुरु ग्रंथ साहब जी से थोड़ी सी जान पहचान हुई। मत्था तो देखो, जब हम तो सिख परिवार से हैं, मैं तो बेसिकली तो शुरू से ही गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे, प्रेयर भी करते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उसमें लिखा क्या है, गुरु साहब चाहते क्या है, गुरु साहब ने बताया क्या है। तो वो एक रूटीन बन गई। लेकिन कहीं लाइफ में मौका मिला कि देखें, समझ लो एज ए लेमैन, कि भाई गुरु साहब कह क्या रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षा को जानने का मौका मिला। तो लगा, जिस दिन उसके पहले की सारी जिंदगी लगा कि हमने बेकार कर दी, क्योंकि वो तो पर्पस ही नहीं थे लाइफ का। वो तो वैसे भी ऐसे ही होना था जो हुआ है। तो उसमें तो ना मेरा रोल था, ना मेरे परिवार का, ना किसी और का, क्योंकि वो तो चलाने वाला कोई और था। तो लाइफ के सारे मायने ही चेंज हो गए। अब माया में है हम। माया मतलब इल्यूजन। जो मुझे थोड़ी सी समझ दी बाबा जी ने, तो हम शुरू से गुरु नानक देव जी और गुरु साहब को बाबा जी बोलते हैं। बट जब छोटे से थे तब से ही पेरेंट्स बाबा जी कहते थे। मैं आज भी बाबा जी बोलता हूँ, लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मेरे से आज भी बाबा जी निकलता है। तो बाबा जी का मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब जी और हमारे 10 गुरु साहब। और जो गुरु साहब ने हमें रब के द्वार दिखाए हैं, उसके अंदर। तो ये तो खैर बड़ी लंबी बात है, आस्ते आस्ते करेंगे। आज तो जस्ट इंट्रो है कि समझ लो मन में आया, या मैं मानूं तो उसकी रजा में आया कि ऐसा कुछ करें। तो आज पहला वीडियो बना रहा हूँ। तो इस चैनल का नाम, मेरा नाम है प्रितपाल सिंह।
प्रोफेशन से अपने मटेरियल वर्ल्ड में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ऑस्ट्रेलिया में सीपीए हूँ और वैसे अज्ञानी हूँ, जिसे कह लो आध्यात्मिक, कहते हैं ना, एक मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान है जिसमें साइंस भी आती है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन एक दुनिया ऐसी है जिसे आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं। अब आध्यात्मिक दुनिया में जो मेरी अपनी सोच बनी कि बहुत से लोगों का वास्ता ही नहीं पड़ता है, तो ये उसकी मर्जी में है कि किसी को तो इससे जान पहचान कराता है और किसी की नहीं कराता है। तो समाव हमारी किस्मत में आ गया होगा, तो आध्यात्मिक दुनिया की थोड़ी सी जानकारी कराई। लेकिन थोड़ी सी जानकारी से ज्ञान तो आ नहीं जाता। तो जब इस चैनल का नाम रखना था प्रितपाल सिंह, तो भाई मैं सोसाइटी में देखता हूँ कि सबने नाम के साथ कुछ जोड़ा हुआ है, तो जो मेरे को सच्चाई लगी वो मैंने लगा दिया। मैं कहा अज्ञानी प्रितपाल सिंह, क्योंकि ज्ञान जब तक होगा नहीं तब तक तो मैं अज्ञानी रहूंगा। तो उस अज्ञान के अंधेरे से निकल के ज्ञान के उजाले में जाने का रास्ता जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी में दिया हुआ है, तो मैं भी उसमें कोशिश कर रहा हूं। और आप में से किसी का भी मन हो या उसके हुक्म में जो आ जाए, तो इस जर्नी को देखें कहां तक जाएगी, नो वन नोज। मुझे भी नहीं पता कि कब कैसा क्या होगा। ये तो कल पल जो है, कल का कहते हैं ना, कल फ्यूचर। आज मैं यहां बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं, या कोई सुन रहा है या कोई नहीं सुन रहा है, बस बैठा हूं, दैट्स ऑल। इसके बाद क्या होना है मुझे नहीं पता। लेकिन एक जगह पे ये सब लिखा हुआ है, कोई माने या ना माने उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे गुरु साहब लिख के गए हैं ये बात कि जो कुछ है उसके हुक्म में है, रब के हुक्म में, वाहेगुरु के हुक्म में। उसको आप किसी नाम से पुकारें, अल्लाह पुकारें, उसको राम पुकारें, नाम डजेंट मैटर। कोई एनर्जी भी बोलते हैं, मेरे आया कई बारी बातें करते हुए, तो कोई सुपर पावर बोल देते हैं, डजेंट मैटर। तो इस मतलब ये तो लाइफ का एक, कहते हैं ना, समुंदर का जो पानी है इतना है कि किसी कटोरे में नहीं आता। लेकिन मेरे को लगता है कि पृथ्वी एक कटोरा है और पूरा समुंदर उसमें समा गया 70% में ही, 30% तो फिर भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज पैदा नहीं हुई जिसके लिए बड़ा कटोरा ना बनाओ। तो जो रब ने सृष्टि की रचना की है उसमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, इंसान ले लो, लिविंग बीइंग ले लो या पहाड़ ले लो, सृष्टि में सारी रचना की हुई है। और ये बात आज साइंस भी मान रहा है कि देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो ये पहले ही लिखा हुआ है, 500 साल पहले ही, कि भाई वहां तो कितने चांद है, कितने सूरज हैं। तो जो इंतहा है सृष्टि की उसको तो कोई जान नहीं सका और ना कोई जान सकेगा, ऐसा हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में टीचिंग है, लिखित में प्रमाण है। तो अपना एक ख्याल है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो टीचिंग्स हैं शायद अपने को भी पता चले और हमारे साथ हमारे कुछ अज्ञानियों को भी पता चले। क्योंकि हो सकता है ज्ञानियों को तो मेरी बात समझ ना आए, क्योंकि ज्ञानी की बात ज्ञानी समझ सकता है और अज्ञानी की बात अज्ञानी समझ सकता है। तो इसलिए मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूं, जस्ट मैं अपने अंदर लेके सारी चीज बयान कर रहा हूं। तो मेरी किसी भी बात का कोई बुरा ना माने, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। और देखते हैं हमारा ये सफर कहाँ तक जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ये आज इंट्रो समझ लो, हमारी इंट्रो है, इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा जो अपने विचार आया है समझ लो उसकी मर्जी से,
कि आज से अभी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो वाणी के बारे में लिखा है उसको हम थोड़ी-थोड़ी को डिस्कस करेंगे और प्रे करेंगे कि हमें उस स्टेज तक ले जाए रब कि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी वाणी को समझ सकें और अपने जीवन में अपना सकें। आज इस चैनल को शुरू करने का यही मकसद है, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। तो अगर आपको सफ़र में साथ चलना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मर्जी आपकी। और कोई कमेंट देना है अच्छा या बुरा, मर्जी आपकी, ठीक है। तो मैं फिर बता दूं, मेरा नाम प्रितपाल सिंह है और इस चैनल में मैंने अपना नाम अज्ञानी प्रितपाल सिंह रखा है। तो ये सफ़र अब चालू हुआ है, तो आगे एक एक टॉपिक करके हम बात करेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये सफ़र। आज के लिए अलविदा एंड शुक्रिया, थैंक यू।